Let T be a linear transformation from R3 to R3 whose matrix with respect to the standard order basis is this, where ABC are real numbers, not all zero. Then T is 1 1 on 2, has rank 1 or does not map any line through the origin onto itself. तो सबसे पहले ये टी के लिए एक बेसिस दे वो सॉरी एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो इसका 1 1 ऑन 2 और रैंक हम चेक कर सकते हैं, और इस पॉइंट के लिए क्या करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर सपोज करिए मैं इस मैट्रिक्स को कॉल करता हूँ ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इसका हमेशा डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक जो है आपकी 3 नहीं हो सकती है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमें एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मिल रहा है या सब मैट्रिक्स मिल रहा है, जिसका क्योंकि ए बी सी तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर सपोज करो ए 0 है तो फिर हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा सी वाला, और अगर ये नहीं मिलता है तो हमें ये फर्स्ट रो और लास्ट रो के हेल्प से मिल जाएगा, यानी कि बीच वाली रो और बीच वाला कॉलम डिलीट करके उससे एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक 2 बाई 2 का नॉन जीरो सब मैट्रिक्स हमें मिल रहा है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए, रैंक को हम इस नोटेशन से डिनोट कर देते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। और रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी जो नलिटी है, नलिटी जो है इसकी वो इसकी 1 हो जाती है। अब नलिटी इसकी 0 नहीं है तो ये 1 1 नहीं है, नलिटी इसकी 0 नहीं है तो ये 1 1 नहीं है, ऑन टू तो है ही नहीं, क्योंकि ऑन टू होने के लिए इसकी रैंक 3 होनी चाहिए थी, यानी कि हर एक कॉलम में पाइवट पोजीशन होना चाहिए था, तो ये ऑन टू भी नहीं है। यहाँ पर कहा है हैज रैंक 1, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसकी रैंक 2 है। अब हमें ये देखना है डज नॉट मैप एनी लाइन थ्रू द ओरिजिन ऑन टू इटसेल्फ। तो देखिए अगर मैं इसको सपोज करिए एक 3D स्ट्रक्चर है आपका, ये ओरिजिन हो गया और ये कोई मैंने जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड कंसिडर कर लिया ये स्पेस में, तो एक लाइन कैसे बनेगी, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और वो लाइन तभी, क्योंकि हम ये जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये 0 को तो 0 पर ही भेजेगा, ये तो जानती है प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि 0 को 0 पर ही मैप करेगा। तो एक पॉइंट तो ये है, और अगर हमें इमेज में भी एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिस पर वो उसकी इमेज खुद ही हो जाए, तो यानी कि जो लाइन का पॉइंट है, जो पॉइंट है सपोज कीजिए ये एक्स वाई जेड है और इसका इमेज भी एक्स वाई जेड हो जाए, तो ये यही पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इसका इमेज भी वही लाइन आ जाएगा, यानी कि एक्चुअली में हमें क्या दिखाना है, टी एक्स इक्वल टू एक्स। अगर ये पॉसिबल है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये लाइन को मैप करेगा ऑन टू इटसेल्फ, यानी कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि भैया ये लाइन को मैप करता है। लेट अस कंसिडर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप लाइंस लाइन ऑन टू इटसेल्फ। तब क्या होगा, टी एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि टी एक्स जो आपको गिवन है वो ये गिवन है, यानी कि 0 माइनस ए माइनस बी और ए 0 माइनस सी और बी सी 0, ये एक्स वाई जेड, टी एक्स इक्वल टू सेम एक्स वाई जेड ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये एक सिस्टम जनरेट हो गया है। तो यहाँ से आप जो ये जो सिस्टम है ये एक्स वाई जेड की टर्म्स में लेफ्ट में आएगा और राइट में भी एक्स वाई जेड है, तो इसको एक साइड कर लेंगे आप। तो इससे जो सिस्टम बनेगा यहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि आपका जो सिस्टम बनेगा वो ए वाई प्लस बी जेड इक्वल टू एक्स, ऐसे यहाँ पर बनेगा माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा सी जेड प्लस के सी जेड इक्वल टू वाई। ऐसे ही आपका बनेगा माइनस बी एक्स माइनस के सी वाई इक्वल टू जेड। अब ये जो एक्स वाई जेड है इनको भी आप इधर ले आइए, तो यानी कि
यहाँ पर ये माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस वाई, यहाँ पर माइनस जेड इक्वल टू 0। एक होमोजीनियस सिस्टम बन गया है। अब इस होमोजीनियस सिस्टम से आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो इसका जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है एक्स का -1, फिर यहाँ पर एक्स का -a, यहाँ पर -b, फिर यहाँ पर y का देखेंगे a, यहाँ पर -1, नेक्स्ट आपका -c, और यहाँ पर b, c और -1। तो ये एक इस तरह से आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर है वही आपका फिर से सेम वैसा ही है, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपकी -1 है। तो डायगोनल एंट्री आपकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए थी, तब तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता और इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर एंट्री 0 नहीं है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसको सपोज करिए मैं इसको कॉल कर देता हूँ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, सपोज करो मैं किसी लाइन फर्स्ट रो के ही अलोंग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वेयर, ऐसे ही -a, तो a और ये प्लस बी सी प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए सी और -b, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 -c² -a² -abc और प्लस abc -b²। ये इस तरह से आपका हो गया। तो ABC से ABC कैंसिल आउट हो गया है, तो आपका जो बनता है ये यहाँ पर इक्वल टू -1 प्लस a²b²c², क्योंकि हमने माइनस आउटसाइड ले लिया, a² प्लस b² प्लस c²। अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ आपको पता है कि ए बी सी तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, तो ये जो आपका डिटर्मिनेंट आया है ये नॉन जीरो आया है। नॉन जीरो आया है इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स है, और यानी कि माइनर कह सकते हैं आप। तो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक्स वाई जेड है वो 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि 0 ही होगा। यानी कि 0 की इमेज 0 ही मिलेगी और किसी की इमेज वो नहीं मिलेगी। यानी कि अगर टी उस पर अप्लाई करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो वो आपको एक्स वाई जेड नहीं देगा। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन सी है, टी डज नॉट मैप एनी लाइन थ्रू द ओरिजिन ऑन टू इट सेल्फ। इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज करा था कि भैया ये जो पॉइंट है ओरिजिन, अगर किसी दूसरे पॉइंट के लिए, क्योंकि हम एक लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री या एलिमेंट्स की जो बुक थी, यूक्लिड ने जो लिखा था कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, तो वही हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करा कि 2 लाइन को ज्वाइन करने से लाइन बनती है। अब इस लाइन का इमेज खुद ही पर चाहिए, तो ये वाला पॉइंट का भी इमेज खुद पर ही होना चाहिए। तो यानी कि टी एक्स वाई का इमेज टी एक्स होना चाहिए। इस चीज को हमने कंसिडर करा और इसको प्रोसीड करा, वहां से हमें पता चला कि ऐसा पॉसिबल सिर्फ 0 0 के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो ऐसा लाइन को ये इमेज अपने पर नहीं भेज सकता है, किसी भी लाइन की इमेज को खुद ही नहीं ये इसको भेज सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रू होगा।